हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश को गुर्जर प्रतिहार किसने कहा, इसका नाम गुर्जर प्रतिहार कैसे पड़ा। तो गोपीनाथ शर्मा ने इसे गुर्जर इसलिए कहा क्योंकि ये गुजरात राजस्थान की सीमा जो थी उसे गुजरातरा कहा जाता था, इसलिए इसे गुर्जर कहा जाने लगा। फिर बात करते हैं आरसी मजूमदार की, जिन्होंने इसे प्रतिहार कहा क्योंकि अरबों से बचाने के लिए गुर्जर राजाओं ने बहुत प्रयास किए और बचाया भी, तो इस वजह से इसे प्रतिहार कहा जाता है। अब बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं अग्निकुंड के बारे में। तो चंद्रबरदाई ने और नैणसी, जो कि एक राजस्थानी कवि थे, उन्होंने बताया कि जो गुर्जर प्रतिहार थे वो अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे। दूसरे हैं जीएच ओझा, जिन्होंने बताया था कि वैदिक क्षत्रिय थे। गुर्जर प्रतिहार जो थे वो वैदिक क्षत्रिय हुआ करते थे। तीसरा है विदेशी उत्पत्ति। तो विदेशी उत्पत्ति में कर्नल जेम्स टॉड ने बताया कि ये ईरान की खज्जर जाति से संबंधित हैं। और एक थे कनिंघम, तो उन्होंने बताया था जो गुर्जर प्रतिहार है उनका संबंध कुषाणों से है, और ब्रोच गुर्जर ताम्रपत्र के आधार पर ये बात इन्होंने कही थी। एक थे स्टैन कोनो, वी.ए. स्मिथ और डी.आर. भंडारकर। इन तीनों ने जो गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के बारे में बताया कि ये हूणों से उत्पन्न हुए थे, तो ये बेसिकली हूण हुआ करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं जानकारी के स्रोत। तो कहाँ से गुर्जर प्रतिहार के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है। तो सबसे पहले है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख जो है वो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के समय में लिखा गया था, जिसे लिखा था रवि कीर्ति ने। और दूसरा है मिहिर भूज की ग्वालियर प्रशस्ति। तो जो मिहिर भूज की ग्वालियर प्रशस्ति है उसमें गुर्जरों को लक्ष्मण का अवतार बताया गया था। तीसरा है आपका घटियाला का अभिलेख, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बाउक प्रशस्ति, तो इसमें मंडोरों के प्रतिहारों की जानकारी का उल्लेख है। नेक्स्ट है आपका राजौरगढ़ अभिलेख। राजौरगढ़ अभिलेख में प्रतिहारों को ही गुर्जर कहा गया। ये राजौरगढ़ जो है वो अलवर ज़िले के राजगढ़ तहसील में पड़ता है। और राजौरगढ़। नेक्स्ट है आपका देवली अभिलेख। और अगला है दौलतपुर अभिलेख, रागनपुर अभिलेख और करडहा अभिलेख। ये सारे जो अभिलेख हैं वो गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति के स्रोत हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मुहुड़ोत नेड़सी ने प्रतिहारों की 26 शाखाएं बताई। तो जो आपके मुड़होत नेड़सी थे उन्होंने प्रतिहारों की 26 शाखाएं बताई। पहली इम्पोर्टेंट शाखा है मंडोर, दूसरी है भड़ोच, तीसरी भीनवाला और कन्नौज। तो ये 4 शाखाएं जो हैं वो आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। पहली है मंडोर की शाखा, जो कि सबसे प्राचीन शाखा मानी जाती है। इसके जो संस्थापक थे वो थे हरिश्चंद्र, जिनको आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जानकारी, मंडोर की शाखा की जो जानकारी है वो आपको घटियाला के अभिलेख से मिलती है, जो कि आपका 861 ईस्वी में कक्कुक ने इसे लिखवाया था। नेक्स्ट है बाउक प्रशस्ति। बाउक प्रशस्ति 837 में संस्कृत भाषा में लिखा गया एक अभिलेख है। अब बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रथम शासक, जिनका नाम है हरिश्चंद्र। तो हरिश्चंद्र की 2 पत्नियां हुआ करती थी। पहली पत्नी का नाम जो था, पहली पत्नी थी ब्राह्मण धर्म की, दूसरी थी क्षत्रिय। तो जो ब्राह्मण पत्नी हुई थी वो गुर्जर गौड़ ब्राह्मण कहलाई, और क्षत्रिय पत्नी जिनका नाम भद्रा था, उनकी 4 संतानें थीं। पहला नाम था रज्जिल, और दूसरी संतान का नाम था भोग भट्ट, तीसरी का दद्दू और चौथी का कक्क। और अब बात करते हैं हरिश्चंद्र की तीसरी संतान, जिसका नाम था रज्जिल। रज्जिल को मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। जो मंडोर था उसकी वंशावली की जो शुरुआत है वो रज्जिल से ही मानी जाती है। रज्जिल के बाद जो अगला शासक हुआ उसका नाम था नरभट्ट। उसके बाद शासक हुआ नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रमुख शासक था। इसने मेड़ता नागौर को अपनी राजधानी बनाया, और इसने उपाधि धारण की नाहड़ की।
तो ये भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद सीलुक, बाउक और कक्कू, ये तीनों शासक हुए। सीलुक जो थे वल्ल क्षेत्र के देवराज को इन्होंने हराया था। बाउक ने 837 में बाउक प्रशस्ति लिखी थी और कक्कुक ने घटियाला अभिलेख प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा में लिखा था। नेक्स्ट है आपका भीनवाल के गुर्जर प्रतिहार। तो जो भीनवाल के गुर्जर प्रतिहार थे वो आपके रघुवंशी प्रतिहार कहलाए, क्योंकि ये राम को मानने वाले लोग थे, इसलिए ये रघुवंशी प्रतिहार कहलाए। और इसके प्रमुख शासक थे नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाशक कहा जाता था। इसका उल्लेख ग्वालियर प्रशस्ति में उल्लेख है इसका। ये नागभट्ट प्रथम जालौर डिस्ट्रिक्ट के हैं, और वो जो पहले आपको मैंने नागभट्ट प्रथम के बारे में बताया, नागभट्ट के बारे में बताया, वो आपके मंडोर के थे। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मलेच्छों का नाशक ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट को कहा गया। नेक्स्ट है प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक भी नागभट्ट प्रथम को ही माना जाता है। इनका जो उपनाम था वो था नारायण, इंद्र के दंभ को तोड़ने वाला। तो इंद्र के अभिमान को तोड़ने वाला इनको बताया जाता है। और इनका जो महल था उसको बोलते थे नागाब लोक। तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं सिंध के गवर्नर जुनैद को इन्होंने हराया था नागभट्ट प्रथम ने। राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग के साथ भी इन्होंने युद्ध किया था। इनकी जो पहली राजधानी थी वो थी भीनमाल जालौर, और दूसरी इन्होंने राजधानी बनाई उज्जैन को। नेक्स्ट शासक हैं आपके वत्सराज भीनवाल में। तो वत्सराज जो थे उन्हें रणहस्तिन और जय बराह के नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में भी पार्टिसिपेट किया था। अब बात करते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है। तो जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, जो राष्ट्रकूट हैं वो दक्षिण में, और प्रतिहार आपके उत्तर पश्चिम में, और पाल आपके उत्तर पूर्व में शासक थे। पाल आपके बंगाल में, प्रतिहार आपके राजस्थान में, और राष्ट्रकूट आपके दक्षिण के भाग में थे। ये तीनों कन्नौज पर अपना अधिकार करना चाहते थे, तो इस वजह से इन तीनों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो इसमें प्रतिहार की तरफ से वत्सराज ने पार्टिसिपेट किया था, पाल की तरफ से धर्मपाल ने, राष्ट्रकूट वंश में ध्रुव फर्स्ट ने पार्टिसिपेट किया था। तो वत्सराज ने इसमें चक्रायुध को हराया था। चक्रायुध कहाँ के राजा हुआ करते थे? तो ये कन्नौज के आयुध वंश के चक्रायुध शासक हुआ करते थे, जिसे पहले वत्सराज ने हराया और कन्नौज पर कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद वत्सराज ने धर्मपाल को हराया। फिर उसके बाद देखते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत चक्रायुध और धर्मपाल से हुई। फिर राष्ट्रकूट शासक ध्रुव फर्स्ट ने वत्सराज को पराजित कर दिया, और वत्सराज भाग के वापस अपने राजस्थान में चला गया। राजस्थान में ओसियां में चला गया। ओसियां जहाँ पर इसने महावीर स्वामी का मंदिर बनवाया। ये प्राचीनतम जैन मंदिर है। पराजित होने के बाद इसने ये मंदिर बनवाया। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, इसके वत्सराज के समय में दो विद्वान हुए जिनका नाम है उद्योतन सूरी, दूसरे विद्वान का नाम है जिनसेन सूरी। तो जो उद्योतन सूरी थे उन्होंने कुवलय माला ग्रंथ लिखा, और जिनसेन सूरी ने हरिवंश पुराण ग्रंथ की रचना की। कुवलय माला में मरु भाषा का उल्लेख मिलता है। हरिवंश पुराण में महाभारत का जैन संस्करण इसे कहा जाता है। अब बात करते हैं अगले भीनमाल शासक की, तो वो है नागभट्ट द्वितीय। तो जो नागभट्ट द्वितीय हैं उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, और इनकी अन्य उपाधियाँ थीं परम भट्टारक और परमेश्वर। इन्हें प्रतिहारों का कर्ण भी कहा जाता है। इन्होंने वुची केला जोधपुर में शिव पार्वती मंदिर बनवाया था।
और इन्होंने गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंश के जो थे उनके साथ युद्ध किया था। कन्नौज को इन्होंने राजधानी बनाया था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कन्नौज, उज्जैन और मंडोर ये 3 प्रमुख स्थान थे जहाँ पर गुर्जर प्रतिहार ने अपना कब्जा किया था। रामभद्र अगले शासक हुए जिन्होंने पुत्र मिहिर भोज के द्वारा रामभद्र जो थे उन्होंने कुछ समय तक शासन किया और फिर उसके बाद उनके पुत्र मिहिर भोज ने उनकी हत्या कर दी। मिहिर भोज ने आदिवराह और प्रभास 2 उपाधियां धारण की। आदिवराह उपाधि का उल्लेख ग्वालियर प्रशस्ति में है और प्रभास का उल्लेख आपका दौलतपुर अभिलेख में है। मिहिर भोज को प्रतिहारों का पितृहंता भी कहा जाता है और प्रतिहारों का जो स्वर्ण काल था वो आपका मिहिर भोज के समय में ही था। मिहिर भोज के समय अरबी यात्री सुलेमान आया था जिसने मिहिर भोज को इस्लाम का शत्रु बताया था और सुलेमान ने गुर्जरों को जुर्ज कहा था। इस्लाम का शत्रु इसलिए बताया था क्योंकि इसने मुहर्रम पर ताजियों पर पाबंदी लगा दी थी। इस वजह से मिहिर भोज को सुलेमान ने इस्लाम का शत्रु बताया था। अगला आपका है बग्रमा अभिलेख। इसमें मिहिर भोज को संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला बताया था। बग्रमा अभिलेख में मिहिर भोज को बताया गया था कि इसने संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया है। नेक्स्ट आपका शासक है महेंद्र पाल फर्स्ट। तो महेंद्र पाल फर्स्ट जो शासक हैं वो है रघुकुल चूड़ामणि, रघुकुल तिलकमणि और निर्भया नरेश। और इसके दरबार में प्रमुख विद्वान थे राजशेखर जिन्होंने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, प्रबंध कोश, बाल रामायण, भुवन कोश और विद्वशाला भंजिका, हरविलास ये सभी रचनाएं लिखी, जिनमें से प्रमुख रचना आपकी कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा है। ये अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो ये जो 2 रचनाएं हैं वो किसके द्वारा लिखी गई? तो वो महेंद्र पाल फर्स्ट के दरबार में रहने वाले राजशेखर के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट शासक हुए महिपाल। महिपाल जो थे उन्होंने रघुकुल मुकुटमणि की उपाधि धारण की और आर्यावर्त का इसे महाराजा धीराज भी कहा जाता है। तो कन्नौज पर अंतिम रूप से जो कब्जा किया था वो महिपाल ने किया था। इनके समय में भी विद्वान राजशेखर थे और इनके समय में बगदाद से एक यात्री आया था जिसका नाम था अलम सूदी। इसने गुर्जरों को अल गुर्जर कहा था और इसने जो गुर्जरों का शासक थे महिपाल उसे बोरा कहा था। अल मसूदी ने मौसम शब्द दिया था। राज्यपाल। महिपाल के बाद राज्यपाल शासक हुआ जिसने 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी का आक्रमण किया। और नेक्स्ट शासक थे यशपाल। यशपाल ने चंद्रदेव गढ़वाल वंश की स्थापना की। हिनसांग ने भीनमालों को पोलो मिलो कहा और यहाँ के राज्य को कुचेलो कहा। मंदिर यहाँ के जो गुर्जर प्रतिहार काल के जो मंदिर थे उन्हें वो महामारू शैली के बने हुए थे। तो ये था आपका गुर्जर प्रतिहार वंश। अगली वीडियो में हम बात करेंगे चौहान वंश की। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।